हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ब के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे वर्ब होता क्या है। वर्ब मीन्स जानते होंगे। वर्ब मीन्स होता है क्या माय डियर, इसका हिंदी में बात किया जाए तो वर्ब मीन्स बोलते हैं हम लोग क्रिया। एक बात हम लोग को जाननी है कि कैसे हम लोग क्रिया को पहचानेंगे, कैसे जानेंगे ये क्रिया है। तो प्राय हम लोग एक बात किया जाए, जनरली हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं हिंदी का जिस शब्द, हिंदी के जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, हिंदी के जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उससे हम लोग वर्ब के नाम से जानते। जैसे आप बोलते हैं पढ़ना, खाना, रोना, सोना, दौड़ना, यानी जितने सब ना देखे सब के क्रिया हिंदी से अनुसार देखा जाए ये क्रिया पहचानने के मेरा तरीका होगा। यानी जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उससे आप आसानी से शब्दों में बोल सकते हैं वर्ब है। खाना क्या वर्ब है? खाना, डेट मीन्स ईट। खाना यानी ये वर्ब है। कैसे पहचान, हिंदी कर लिए पहचान के। ड्रिंक, डेट मीन्स पीना, अंत में ना है भी वर्ब क्रिया है। वीप, डेट मीन्स रोना, इसके अंत में भी ना है। यानी हिंदी के जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम लोग वर्ब के रूप में जानते हैं, ये वर्ब है। अब हम लोग जाननी ये है कि वर्ब का क्या सारे दुनिया का जितने सारे शब्द हैं सब के अंत में ना है वो सब क्या वर्ब ही होंगे? ऐसे बात नहीं है। कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह उपस्थित है। एक्सेप्शन इज प्रेजेंट एवरी प्लेस, यानी अपवाद हर जगह प्रत्येक स्थान उपस्थित होते हैं। जैसे हम 4-5 हिंदी कैसे शब्द हैं जिसके अंत में ना तो आते हैं बट वो वर्ब नहीं होते। जैसे में बोल सकते हैं माय डियर काना, काना इन वन आई, काना ये वर्ब नहीं है। नाना ये वर्ब नहीं है। चना ये वर्ब नहीं है। मुन्ना ये वर्ब नहीं है। गन्ना ये वर्ब नहीं है। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे में काना, चना, नाना, मुन्ना, गन्ना, ये सब का अंत में तो ना है बट ये सब को हम लोग वर्ब के दायरे में नहीं रखते हैं, ये सब वर्ब नहीं हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो हिंदी के अनुसार देखेंगे जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा उससे आप वर्ब बोल से खाना, पीना, बोलना, दौड़ना, दौड़ना, गाली बकना, ये सब वर्ब है। 5-6 शब्द छोड़ दीजिए, काना, चना, नाना, मुन्ना, गन्ना, ये सब सब छोड़कर बात करेंगे बाकी दुनिया का जितने सारे हिंदी का शब्द जिसके अंत में ना लगा हो वो सारे वर्ब के दायरे में रखे जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। वर्ब है क्या? नो अबाउट वर्ब, व्हाट इज वर्ब? कहते वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन, और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑफ सब्जेक्ट। कहते वर्ब एक क्या है? वर्ब एक कार्य है जो जो किसी क्रिया का अवस्था, कार्य और अवस्था को दर्शाता है। यानी साफ शब्दों में कह सकते हैं वर्ब मीन्स क्या? जो किसी कार्य की अवस्था को दर्शा रहा हो उसे हम लोग वर्ब के दायरे में रख सकते हैं, साधारण शब्दों में कह सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग माय डियर वर्ब प्रकार कितने होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो बात किया जाए तो अगर देखा जाए तो मेनली यदि हम लोग वर्ब को स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के अनुसार यदि हम लोग बांटते हैं यानी बनावट,
बनावट, यानी बनावट के आधार पर यदि हम लोग वर्ब को बांटते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। यानी किसके आधार पर बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला का नाम होता है माय डियर फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा बोलते हैं माय डियर हम लोग नन फाइनाइट, नन फाइनाइट। तब एक बात सस्पेंस, फाइनाइट क्या होता है और नन फाइनाइट क्या होता है? ऐसा आप लोग हिंदी करेंगे तो ये निश्चित क्रिया और ये अनिश्चित क्रिया, हिंदी नहीं जानना, हम लोग को जानना फाइनाइट होता क्या है। तो फाइनाइट मीन्स ये होता है माय डियर वैसा भर्व, वैसा भर्व, वैसा भर्व जो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट टेंस, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को, यानी अपनी फॉर्म में चेंजिंग लाता हो। क्या लाता हो? चेंजिंग लाता हो। उससे हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, उससे हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब अपना सिंगुलर फॉर्म ले, यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फॉर्म प्लूरल हो, या मेरा सब्जेक्ट यदि यदि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो टाइम प्रेजेंट में लिया हो। यानी सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो अपने अवस्था रूप को चेंज करता हो उससे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, बोलते आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ देखिए वर्ब जो है ये V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के अनुसार वर्ब कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट इन, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग जानते हैं आई वी ही, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप लगाया जाता है। और इसे को हम लोग देखते हैं ही कर देते हैं, तब यहाँ वांट से काम नहीं चलेगा। जब यहाँ वर्ब ग्रुप चेंज करो, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ लगाना होगा एस, वांट्स टू रीड, ये हो गया आपका। ये सब फाइनाइट, देखिए अवस्था चेंज करा, ये पास्ट में लेकर चले जाओ, इसको आपको ऐसे लिखना होगा ही वांटेड टू रीड। यानी देखिए चेंजिंग क्या हो रहा है? ये चेंजिंग हो रहा है, यानी ये मेरा हो गया फाइनाइट वर्ब। इसी को बोलेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब, यानी वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप को बदल रहा हो, उससे हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। उसे अनुसार देखेंगे हम लोग नन फाइनाइट। नन फाइनाइट क्या होता है उसे भी हम देखेंगे, नन फाइनाइट क्या होता है। जस्ट उसका उल्टा होगा माय डियर, नन फाइनाइट का चर्चा किया जाए, सेम उसका अब वाइस वर्सा बोल सकते हैं, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ये हो गया फाइनाइट, ये हो गया नन फाइनाइट। नन फाइनाइट, नन फाइनाइट दैट मीन्स, एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, आई वांट टू प्ले ले लेते हैं, इसी में एग्जाम्पल अगला, ही वांट्स टू प्ले, या ही वांटेड टू प्ले। इसी में देखना हमारे किस कौन से वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। देखेंगे यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग, हर जगह प्ले 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 आता रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने अवस्था में, अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, उससे हम लोग नन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी जो क्रिया सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप, अपने फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं लाता हो, उससे हम लोग नन फाइनाइट के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले वर्ब के प्रकार पर। देखा जाए वर्ब का अगला प्रकार क्या होगा।
यानी यदि हम लोग ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर यदि वर्ब को देखा जाए तो यानी ऑब्जेक्ट 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 के आधार पर देखा जाए तो वर्ब को दो भागों में बांटते हैं माय डियर। ऑब्जेक्ट के आधार पर देखा जाए तो वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा बोलते हैं माय डियर इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स माय डियर वैसा वर्ब, वैसी क्रिया या वैसा वर्ब जो अपने अर्थ को देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो, यानी ऑब्जेक्ट की सहायता ले। से मैं बोलूंगा आई ईट, मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं, तो इससे आपको क्या समझे, मैं क्या खाता हूं, आप ये जाने, सिर्फ जाने मैं खाता हूं, लेकिन क्या खाते हैं ये पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। यानी जहां पर हम लोग क्या का आंसर ढूंढना हो, जो हमें क्या का आंसर ढूंढ कर दे रहा हो, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता हो। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, यानी वैसा वर्ब जो अपने संपूर्ण यानी पूरे पूरे अर्थ या मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के साथ लेता हो या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं जिस सेंटेंस में व्हाट या हु से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, प्रश्न कीजिए क्या खाते हैं, समथिंग बोल सकते हैं आम, इमली या समथिंग, जो खाते बोले आम खाते हैं, जो हमें आंसर मिला मैंगो, यानी कुछ आंसर मिला, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी इस पूरे खाना का पूरा सेंस देने के लिए या मैंगो को प्रेजेंट करने पड़ गया, ऐसी ही रूप को, ऐसी ही अवस्था को, ऐसे ही बनावट का स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी किसी सेंटेंस में व्हाट या हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी जान सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसे देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, माने वैसा वर्ब, वैसी क्रिया जो अपने पूरे पूरे अर्थ को देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, मानी किसी ऑब्जेक्ट की सहायता न लो, ना ले, उससे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आई लाफ, आई लाफ, मैं हंसता हूं, जिससे प्रश्न हो सकता है क्या हंसता है। जिस सेंटेंस में वार्ड से प्रश्न नहीं होंगे, मान लीजिए प्रश्न वार्ड से प्रश्न नहीं होता हो, उससे आप बोल सकते हैं बेहिचक ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे में सीता रोती है, सीता विप्स, क्या इसमें मैडिय प्रश्न हो सकता है कि सीता क्या रोती है, सीता क्या रोती है, प्रश्न करना उचित नहीं है, इसका आंसर मिलने की संभावना नहीं है। ये कर सकते सीता क्यों रोती है, क्यों का उत्तर मिल सकता है, क्या का नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जिस सेंटेंस में क्या का उत्तर नहीं मिलता है उस सेंटेंस में आए वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अगला देखते हैं वर्ब के प्रकार। अगला वर्ब प्रकार है माय डियर कि हम लोग वर्ब के यानी हम लोग वर्ब में ऑब्जेक्ट की उपस्थिति
यानी ऑब्जेक्ट के उपस्थिति, यानी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर हम लोग वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। ये बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर हम लोग वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसको हम लोग और के नाम से जानते हैं। इसको मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग डूइंग वर्ब के भी नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। यानी मेन वर्ब को हम लोग इतने नाम से जानते हैं। मेन वर्ब बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं, डूइंग वर्ब बोल सकते हैं, एक्शन वर्ब बोल सकते हैं, और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब माने इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी एक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो हम लोग जो हमें मेन वर्ब का सहयोग पहुंचाता है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और एक सब इसको बोलते हैं असिस्टेंट वर्ब। असिस्टेंट भी सहयोगी होता है, यानी इसे आप असिस्टेंट वर्ब से भी जान सकते हैं। यदि बात किया जाए माय डियर, एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, असिस्टेंट वर्ब बोल सकते हैं। आखिर ये सवाल होता है कि मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में है। सवाल था कि जब किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब हो, चाहे जो भी हो, उससे आप मेन वर्ब स्वतंत्र होकर कह सकते हैं। तो मान लीजिए बोल दिए आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब आपसे कोई प्रश्न कर दे माय डियर, इसमें मेन वर्ब कौन है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आई एम है जो मेन वर्ब है। यानी नियम कहता है जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आए उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मैंने वो मेन वर्ब है, चाहे वर्ब को भी हो। ऐसे मेन वर्ब डिफिनेशन देखा दिया जाए तो होता है वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जो अपने अर्थ को देने के लिए, अपने अर्थ को देने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपने अर्थ को देने के लिए स्वतंत्र हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग उसे कहते हैं वैसी क्रिया जो अपने अर्थ को दर्शाने के लिए किसी वर्ब का सहायता लेता हो, उससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब, सवाल होता है मेन वर्ब कितने होते हैं। ये माय डियर मेन वर्ब अनिश्चित है, इससे काउंटेबल नहीं है। मेन वर्ब की संख्या कितनी होगा, असीमित है, असीमित है। ये सीमित नहीं मेन वर्ब कितना होता है। दुनिया किसी सेंटेंस में यदि सिर्फ एक ही वर्ब हो तो उससे हम लोग मेन वर्ब का नाम जानते, जैसे एम, अगर इसी में बोलेंगे आई एम गोइंग, इसमें माय डियर मेन वर्ब हो जाएगा गोइंग, यानी इसको गोइंग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब हो जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा होगा, एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। अगर बात किया जाए एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब टोटल, अगर माय डियर बात किया जाए एक्सिलरी वर्ब के ऊपर, एक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं। एक्सिलरी वर्ब की बात किया जाए, इनकी टोटल संख्या 24 होती है। इसको एक्सिलरी बोलिए, हेल्पिंग बोलिए, असिस्टेंट वर्ब बोलिए, इनको कुछ भी बोल सकते हैं, स्टैंड बोलो, हेल्पिंग बोलो, या एक्सिलरी बोलो, ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस बिटवीन एनी। यानी इस 24 को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। जो 24 एक्सिलरी वर्ब हो गया, इससे हम लोग चार भागों में बांटते हैं। देखा जाए पहला का नाम क्या होगा, पहला को बोलते हैं बी एक्सिलरी, बी एक्सिलरी।
सेकंड देखा जाए उसे बोलते हैं हम लोग टू ऑक्सिलरी, टू ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड बात किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं हैव ऑक्सिलरी वर्ब। और ये यदि फोर्थ की बात किया जाए तो जानते हो मॉडल यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये चारे हैं। यदि बी में किया तो बी के तहत कौन कौन आता है, तो बी के तहत मैडी आता है एम, इज और आर, और क्या आएंगे माय डियर वाज और वेयर। यानी बी के तहत एम इज आर वाज वेयर। देखो बी के तहत ए एज एम आर को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या हो गया, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म हो गया। और वाज वेयर जो होता है माय डियर, ये वर्ब का बी का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है। वैसे देखा जाए डू, तो डू कितने होते हैं, डू क्या 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 आएगा, डू आ जाएगा माय डियर, आ जाएगा और डिड आ जाएगा। डू के तहत डू डज और डिड आ जाएंगे। यानी डू डज डिड, यानी डू और डज प्रेजेंट को दर्शाएगा और डिड जो है पास्ट को दर्शाएगा। आइए हैव की तरफ देखते हैं, तो हैव के तहत माय डियर आपका हैव तो आ ही जाएगा और सेकंड हैज आ जाएगा और थर्ड बात किया जाए तो ये हैड आ जाएगा। यानी ये हैव फॉर्म हो गया, हैव हैज हैड। और मॉडल देखा जाए तो मॉडल तो आप जानते ही होंगे। यदि मेन ऑक्सिलरी बात किया जाए, इसी को बोलते हैं मैडी मेन ऑक्सिलरी। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं मेन ऑक्सिलरी, मेन ऑक्सिलरी वर्ब। मेन ऑक्सिलरी वर्ब बात किया जाए बी डू हैव, ये तीनों फॉर्म को बोलेंगे मेन ऑक्सिलरी। अब गिनते हैं तो मेन ऑक्सिलरी की संख्या यानी मेन ऑक्सिलरी संख्या मात्र और मात्र 11 यानी 11 होता है। आइए 11 गिन लेते हैं। ये एक हो गए साहब, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 नंबर आ गए, ये 5 पे आ गए, ये 6 नंबर पे आ गए, ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, बाकी ये 9 10 और 11। यानी टोटल मेन ऑक्सिलरी वर्ब देखा जाए, टोटल मेन देखा जाए माय डियर, तो टोटल मेन ऑक्सिलरी मात्र और मात्र, मात्र और मात्र 11 होते हैं। यानी 11 इनका रोल नंबर हो गया। यानी मेन ऑक्सिलरी होते हैं 11। बाकी जो वर्ब्स होते हैं माय डियर उनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी का ये 24 में, यानी टोटल मेन 24, 24 से मेरा हो गया -11 हो गया मेन ऑक्सिलरी। बाकी बच के रिमेनिंग 13। ये जो 13 हो गए माय डियर ये मॉडल हो गए, ये 13 हो गए माय डियर ये मॉडल हो गए। कौन कौन हो जाएगा मॉडल में, तो कैन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, और फाइनली हो जाएगा माय डियर यूज्ड टू। यानी टोटल संख्या गिनेंगे 13 आ जाएंगे। एंड ये हो गए मॉडल की संख्या। यानी अगर बात किया जाए तो वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्ब क्या खानदान है, कितने प्रकार है, कैसे कैसे बांटा गया वर्ब को। एक जरिए 24 होते हैं, 24 के तहत में 24 को हम लोग 4 भाग में बांटे। 4 भाग में जो 3 आता है मेन में आता है और एक आता है वो मॉडल आता है। मॉडल की संख्या कितना होगा, मेन की संख्या क्या होगा, ऐसे हम लोग वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, ना कि हम लोग वर्ब पढ़ें। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, वर्ब को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।